46 जी। इतवार को कितने लोगों ने किताब को हाथ भी नहीं लगाया? कोई खुदा का खौफ करो यार, हाथ होगी। वैसे मेरा वैसे कल इरादा था 7:30 बजे उठ के काम शुरू कर दूं, लेकिन 8:15 बजे तकरीबन मैंने शुरू कर दिया था पढ़ाई करना, और 8:15 बजे से लेके कोई बीच में आधे घंटे की आप लंच ब्रेक डालें, सॉरी उसकी ब्रेकफास्ट ब्रेक, तो तकरीबन 1:15 बजे तक तो मैं पढ़ता रहा बैठ के। फिर उसके बाद नमाज की ब्रेक डाल के फिर तकरीबन खाना कंप्रोमाइज़ कर दिया था, 1:45 पे फिर बैठ गया था और तकरीबन 5 बजे तक पढ़ता रहा। और वॉल्यूम 2 FAR 2 का बन रहा है ना, तो उस पर टाइम देना पड़ता है, फिर लेक्चर की भी तैयारी करनी पड़ती है, टेस्ट भी बनाना पड़ता है, सोल्यूशन भी बनाना पड़ता है, मार्किंग स्कीम भी डालनी पड़ती है, बड़े काम होते हैं। फिर उसके बाद रात को भी कोई तकरीबन 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक समझ लें, तो कोई 10-12 घंटे तो आराम से इतवार को लग जाते हैं, पता नहीं चलता। तो जितने आपके टीचर हैं वो संडे के दिन का इंतजार कर रहे होते हैं कि 9-10 घंटे आराम से बंदा पढ़ेगा ताकि पूरे वीक का जरा एक थोड़ा सा शेड्यूल बन जाए। लेकिन आप हजरात माशाल्लाह अजीब लोग हैं। प्रैक्टिस का निकालें क्वेश्चन नंबर। भाई तू खड़े हो जा और अगले 10 दिन के लिए खड़े हो जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई कल छुट्टी करने की? भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई कल छुट्टी करने की? खड़े हो जा। बहुत गुस्सा चढ़ रहा था कल, मुझे पढ़ाई नहीं जा रही थी क्लास। ये जो रेगुलर बच्चों में से कोई एक भी छुट्टी कर लेना तो टीचर से पढ़ाया नहीं जाता। वजह बोल पेज नंबर 281 निकालें जी। वजह बोलें फिर मैं आगे चलूंगा। क्या? ओहो हो ये ले ये यार वैसे देखना अब क्या मैं हद होगी यार। क्वेश्चन 24 पेज नंबर 281। इसके बाद इंशाल्लाह हम पास पेपर का क्वेश्चन 6 डिस्कस करेंगे ताकि आप आज वो होमवर्क में करके आए। ये एक छोटा सा सवाल है, इसको पहले कर लें। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू एबीसीएन कंपनी। फॉलोइंग डाटा रिलेट करता है एबीसीएन कंपनी से। कॉस्ट ऑफ व्हीकल ऑन 1 जनवरी 2001 इज 1,20,000। एक व्हीकल आपने खरीदी है 1,20,000 की। डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन व्हीकल पे चार्ज होगी 3 साल। और डेप्रिसिएशन अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज। ये ना डेप्रिसिएशन टैक्स अथॉरिटीज वाले को बाहर के फॉरेन ऑथर्स कैपिटल अलाउंस भी कहते हैं, लेकिन आईकैप ने इसका नाम कभी कैपिटल अलाउंस नहीं रखा, आईकैप टैक्स डेप्रिसिएशन ही नाम रखता है। डेप्रिसिएशन अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज यूजिंग। अच्छा आज का जो टेस्ट है ना, सवाल एक छोटा रखा है लेकिन उसमें हर एडजस्टमेंट ना सोचने वाली है थोड़ी सी, और उसको जरूर तसल्ली से कीजिएगा। बड़ा जबरदस्त सवाल है ये, पिछली टर्म में सवाल आया था, उसमें 1-2 एडजस्टमेंट मैंने उड़ाई हैं जो कॉन्सेप्ट्स आपको भी कराए नहीं हुए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका ये आज वाला। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज यूजिंग, छोटा सा रखा था कि सारे टेस्ट देखे जाएं। डेप्रिसिएशन अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड 2 years। इनकम टैक्स का रेट 30%। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? आफ्टर डिडक्टिंग एनी डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। आफ्टर डिडक्टिंग एनी डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, ये इसने ऐसी वैरायटी मारी है। जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन माइनस व्हीकल की अकाउंटिंग वाली हुई होती है ना, तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन माइनस हुई होती है, तभी तो हम ऐड करते हैं। ठीक है, मैं आपको चाहता हूं कि क्लास में आप ऐसा रोशन निशान बन जाए कि आप 5-6 दिन हिम्मत करके अगर खड़े रहना तो ये बच्चे इंशाल्लाह छुट्टियां करना छोड़ देंगे। आप तैयार हैं इस कुर्बानी के लिए? वेल डन, खड़े रहें। तो प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, ये कौन सी डिडक्शन माइनस हुई होगी, इसलिए हम इसको करंट टैक्स में जाकर ऐड कर देंगे और इसकी जगह क्या माइनस कर देंगे? टैक्स डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, 2001 में कितना लॉस आ रहा है? 40,000। वेल डन। 2002 में कितना लॉस आ रहा है? ले डॉक्टर साहब के टूल्स ले आए। 2002 में कितना लॉस आ रहा है? 20,000। और 2003 में कितना प्रॉफिट आ रहा है? 1 लाख। ये थे टूल्स, देख लें आप लोग जिन्होंने देखने हैं। अच्छा अब जी स्टार्ट करें। रिक्वायरमेंट पहली क्या है? करंट टैक्स निकाल लें। फिर रिक्वायरमेंट क्या है? डेफर्ड टैक्स एज ऑन निकालने हैं। फिर P&L के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, फिर बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, और फिर एक नोट बनाने हैं। नोट बनाने के लिए फिर डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट भी पहले बनाना पड़ेगा। तो वो जो चीजें हम वर्किंग्स में करते थे वो चीजें यहाँ सवाल की रिक्वायरमेंट का पार्ट है। कितने मार्कर? ये भाई मार्कर ला दो, क्योंकि वो अच्छा तरक्की होगी है भाई, तरक्की होगी। इधर आओ, चलें जी शुरू करें। वर्किंग नंबर 1.A करंट टैक्स डायरेक्ट निकालेंगे। तो थोड़ा मुस्कुरा भी दिया करना, इससे फील होता है कि तूने मेरी बात फील कर ली है। बैठ जाए। ये मैं कैमरामैन को कह रहा हूं, आप समझ रहे हो उन भाई को कह रहा हूं जिनको खड़े किया हुआ है। उन्होंने तो 7 दिन के लिए खड़े रहने का वादा किया है। करंट टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलें अगले 7 दिन तक तुम खड़े रहना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलेंगे कितने? 2000 कौन कौन सा साल है? 2001, 2 और 3। जी कितना? एक 100 ही कर लो।
ओके चलें जी, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन बता दें यार। वैसे ही निकाल लें, इधर इधर निकाल के लिख लें, बार बार जो मैंने कैलकुलेशंस करनी है तो इधर वैसे ही निकाल के लिख लें। 1,20,000 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा? 40,000। और 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 60,000। तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन 3 सालों की 40 अकाउंटिंग वालों की बीवी 3 सालों में 0 हो जाएगी और टैक्स वालों की बीवी 2 साल बाद 0 हो जाएगी। चलिए जी, ऐड कर दें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, लेस कर दें टैक्स डेप्रिसिएशन। आपको फील हो रहा होगा टाइम जाया हो रहा है, ये आज का सवाल था ऐसे बच्चों वाला, बिल्कुल ठीक है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तीनों सालों की ऐड कर दी और टैक्स डेप्रिसिएशन पहले साल दूसरे साल, लेकिन ऐसा फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा 2 साल में फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो फुली डेप्रिशिएटेड चीज को फर्दर डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, इसलिए आंडा जी। कैलकुलेटर हाथों में पकड़े, आज सबने कैलकुलेटर यूज करना है। सारी गेम आज पॉजिटिव नेगेटिव की है, इस वजह से ये सवाल करवा रहा हूं। तो थोड़ी सी भी मसला किया आपने कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। -40 + 40 -60 -60 -20 + 40 -60 प्लस 140। जी कान में कुछ कह के आप जा रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, जिनके कान में कह के गए हैं वो जरा खड़े हो जाएं, इनको माइक पकड़ाएं। क्या कह के गए हैं वो? मोबाइल पकड़ा के गए हैं। खड़े रहें आप जी, माइक वापस कर दें। अच्छा जी, नाउ द क्वेश्चन इज के अब जरा अटेंटिव हो जाए, लेट आने वाले भाई आपसे मुखातिब हूं। अकाउंटिंग वालों का लॉस कितना आया पहले साल? 40। अकाउंटिंग वालों का लॉस दूसरे साल 20। अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट तीसरे साल 100। टैक्स वालों का लॉस कितना आया पहले साल? टैक्स वालों का लॉस कितना आया? 40। ये लॉस फॉर द ईयर है टैक्स वालों का, ये लॉस भी फॉर द ईयर है टैक्स वालों का, और ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है टैक्स वालों का। अच्छा, लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, टैक्स लॉज में, यानी ये जो ग्रीन बुक है, इस ग्रीन बुक में लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत होती है, अनलेस के सवाल कुछ और कह रहे। लॉसेस क्या करने की इजाजत होती है? बाय डिफॉल्ट कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत होती है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जिस वक्त हम 2001 में खड़े होंगे, तो हम 2001 में खड़े होके क्या सोच रहे होंगे कि इंशाल्लाह मुझे 2002 में 200 के प्रॉफिट आएंगे। सोच पे तो कोई नहीं कह देना। तो इंशाल्लाह मुझे 2002 में कितने के प्रॉफिट आएंगे, और वो जो 200 के प्रॉफिट होंगे, उन प्रॉफिट्स में से मैं लेट आने वाले भाई बिठाऊंगा इसको और अगली बात करूंगा और जल्दी से जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये सोच रहा था 2001 में खड़े होकर जब मुझे 60 का नुकसान हुआ, तो मैं ये सोच रहा था इंशाल्लाह अगले साल टैक्स वालों की नजर में 200 का क्या आएगा। तो जब टैक्स वालों के पास, टैक्स वालों की नजर में 200 का प्रॉफिट आएगा, तो जब 200 का प्रॉफिट आएगा तो टैक्स वाले मुझे 200 के प्रॉफिट में से पुराने साल का लॉस माइनस करने देंगे। मैं ये सोच रहा था और मेरे सोचते सोचते साल खत्म हो गया और एक और लॉस आ गया। इसको कहते हैं लॉस हो जाना, लॉस हो जाना। इधर भी लॉस, इधर भी लॉस। अब लॉस और लॉस को जमा करें तो लॉसा बनेगा एक। ठीक है जी, वो लॉसा आपने मुझे बताना है कितना है। 100 लॉस पुराने साल का, इस साल का। अब मेरा दिल चाह रहा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि इधर आएगा प्रॉफिट 200 का, उसमें से माइनस करूंगा -60, लेकिन उल्टा इधर भी क्या आ गया? लॉस आ गया। तो अब बताएं -60 की तुक जरूर है। अब ये ना कहिएगा यहां से क्यों -60 कर रहे हैं, इसलिए कि अब मेरे लॉसेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब मैंने ये उम्मीद लगा ली है कि अगले साल इंशाल्लाह 200 आएगा। सोच पे तो कोई पाबंदी नहीं। अब मैंने सोचा भाई अगले साल 200 आएगा, जब अगले साल 200 आएगा तो पुराने साल का भी 60 माइनस करूंगा और ये जो अभी अभी साल खत्म हुआ है इसका भी 40 माइनस करूंगा। तो अब मैं
कम्युलेटिव लॉस या कैरी डाउन लॉस की साइड पर जाने लगा हूं। व्हाट वाज लॉस फॉर द ईयर 60। व्हाट वाज माय एक्सपेक्टेशन? माय एक्सपेक्टेशन वाज प्रॉफिट, बट इट डिडंट केम। अब वो एक्सपेक्टेशंस तो पूरी नहीं, तो ये नहीं आया, प्रॉफिट नहीं आया, बल्कि उल्टा क्या आ गया? लॉस आ गया। तो लॉस जमा लॉस इज इक्वल टू कम्युलेटिव लॉस। इसका जो भी नाम रखते हैं, ये ब्रॉड डाउन लॉस है, ये फॉर द ईयर लॉस है, ये कैरी डाउन टाइप लॉस कोई चीज आ गई। कितना? 100 का लॉस आ गया। अब कोई 2000 का अपना भी लॉस था जो यहां आना चाहिए था, नहीं 2000 का तो कोई लॉस नहीं था, 2001 में पहले दफा लॉस आया। क्लियर? अब बता दें 100 का लॉस आया। अब ये जो 100 का लॉस है, तो अगले साल मुझे क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। क्या अब मैं 100 के लॉस को अगले साल के प्रॉफिट में से माइनस कर सकता हूं? कितना? 100। ओके, अब बता दें मेरा प्रॉफिट कितना बचा? 40 का बचा। अच्छा जी, 2000 में कोई लॉस था? बोले 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 2000 में कोई लॉस था? कोई लॉस नहीं था, तो इधर कुछ माइनस हुआ नहीं। तो फॉर द ईयर लॉस कितना था? पुराना लॉस, कम्युलेटिव लॉस। ये जो कैरी डाउन लॉस होता है ना, ये अगले साल का ब्रॉड डाउन लॉस बनता है। ये जो कैरी डाउन लॉस होता है ना, ये एरो साइन देखिएगा, ये अगले साल का ब्रॉड डाउन लॉस बनता है, और इसे हम लिखते हैं माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। किस नाम से? माइनस। और ये एक फिगर मैंने माइनस की थी, एक होमवर्क के सवाल में माइनस हुई थी क्वेश्चन 4 में पास पेपर के, और एक फिगर मैंने पास पेपर के क्वेश्चन 2 में एक दफा माइनस करके दिखाई थी, लेकिन वो एक साल में थी, 3 सालों में स्प्रेड नहीं हुई थी। ये 3 सालों में स्प्रेड होके आई है। ओके, अब इसका फॉर्मेट जरा दोबारा देख लें, क्योंकि यहां तक तो हम करते रहे, ये वाली जरा चीजें नई हैं आपके लिए जी। लॉस फॉर द करंट ईयर, कोई पुराना लॉस 0, कम्युलेटिव लॉस या एज ऑन टाइप लॉस 60। ये 60 का लॉस किस साल माइनस करने की कोशिश करेंगे? अगले साल माइनस करना था अगर प्रॉफिट आता, लेकिन अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो कैरी डाउन लॉस 100 आ गया। इस 100 को अगले साल माइनस करने की कोशिश करेंगे, और अल्लाह का शुक्र है, मुझे लग रहा है वो कोशिश कामयाब भी हो जानी है। कितना? 100। अगले साल के प्रॉफिट में से माइनस कर दें 100, कितना आ गया? 40। ये कैरी डाउन अगले साल का ब्रॉड डाउन, ये कैरी डाउन अगले साल का ब्रॉड डाउन बना। लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ 2000 was 0। इसका नाम अब रखें फाइनली टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल इसको अगर मैंने टैक्सेबल प्रॉफिट लिख दिया तो कोई हर्ज नहीं। इसको लिख दो टैक्सेबल प्रॉफिट बिफोर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, और इसको लिख दो टैक्सेबल प्रॉफिट आफ्टर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, जैसे मर्जी लिख। अच्छा, अब मुझे बताएं पहले साल हुकूमत टैक्स कितना मांगेगी? लॉसेस पे हम टैक्स नहीं देंगे। पहले साल हुकूमत को ये जो करंट टैक्स होता है ना, आपने जाके फिजिकली शहबाज शरीफ को जमा करवाना होता है, तो पहले साल टैक्स कितना देंगे? पहले साल तो हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे कि हमारा टैक्स कितना बनता है? 0। दूसरे साल हमारा टैक्स 0, और तीसरे साल 140 का 40 का कितने परसेंट? 30%। 12। सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट 0, सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट 0, और सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट 12। चलें जी, रिक्वायरमेंट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। होमवर्क में आपका अगला सवाल है, इससे क्वेश्चन नंबर जो 25 होगा ना, उसे कर लीजिएगा आज ही 15-20 मिनट में। 20 मिनट टाइम लिख लें उसके साथ। ये ऑनलाइन वाले हजरात ने रिक्वेस्ट की थी, जरा टाइम भी बता दिया गया, 20-22 मिनट में हो जाना चाहिए जी। टेस्ट कौन सा आज बांटा जाने? 4। कितने हाईएस्ट मार्क्स हैं? 19 पूरे। चलो इस टेस्ट में जरा देख लेते हैं। वो कह रहे हैं मेरे हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर नहीं निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हो सकता है हो वैसे। अच्छा जी, अगली रिक्वायरमेंट क्या है जी? बोले 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 डेफर टैक्स एज ऑन डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन। कहां से शुरू करूं? नहीं यार, 31 दिसंबर 0 से शुरू करवा दो। 31 दिसंबर 01, 31 दिसंबर 01, बल्कि 31 दिसंबर 00 भी कर लें, क्योंकि मेरे ख्याल से ब्रॉड डाउन नहीं दिया हुआ सवाल में। ब्रॉड डाउन दिया नहीं दिया हुआ, तो सवाल में ब्रॉड डाउन दिया नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से 31 दिसंबर 00 का मैं आपको वैसे ही ब्रॉड डाउन 0 बता दूंगा, क्योंकि सवाल के अंदर जो है वो हमने एसेट खरीदा 1 जनवरी 2021 सुबह, तो इसका मतलब 31/12/2000 को हमारे पास ये एसेट नहीं पड़ा हुआ था। तो जब एसेट नहीं पड़ा हुआ था तो फिर डेफर टैक्स काहे का? अच्छा जी, 31 दिसंबर 2001 कैरिंग अमाउंट
टैक्स बेस डिफरेंस एट द रेट ऑफ 30%। जी पीपी कितने का एसेट खरीदा था? अकाउंटिंग वालों की नजर में कितना डेफिसिट हुआ पहले साल? 40। कितने का एसेट खरीदा था? मैं टी काउंट नहीं बना रहा, आपने टी काउंट बनाने एसेट के टी काउंट बना दे, कितना टाइम लगेगा? टी काउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है टी काउंट बनाने में। 120 माइनस 60। तो इस तरह पेपर में कैलकुलेशन शो करना बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं। कभी ऐसा शो करके देखिएगा पेपर में। ओके डन। अच्छा जी, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट देन इट इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस एंड द बेटा ऑफ दिस इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 6। धमाकी होने लगी है, छोटी सी, डरिएगा ना, पटाखा जिसे कहते हैं आप। ये तो मैं मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। उन्नू अनयूज्ड टैक्स लॉस, वो लॉस टैक्स वालों का जो यूज नहीं हो सका। इसको देखा करें आपने, 2001 के एंड पर मेरा कितना लॉस है? मैं चाह रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट आए, लेकिन फिलहाल तो कोई प्रॉफिट नहीं आया। तो ये मैं यूज करना चाह रहा था, कहीं अभी यूज कर लूंगा या अगले साल यूज करूंगा? अगले साल यूज करूंगा। इस 60 को यूज करूंगा अगले साल के प्रॉफिट्स कम करने के लिए। ना यूज हुआ तो उससे अगले साल के प्रॉफिट कम कर लूंगा। कभी ना कभी तो इन लॉसेस को मैं यूज करूंगा ना। अब आप मुझे बता दें, अगले सालों में अगर मैं 60 अभी लॉस आ गया मुझे, इस वाले लॉस पे नजर रखें, कुछ ने देखा नहीं, इस वाले लॉस पे नजर रखें। अगर अगले सालों में मुझे 300 का प्रॉफिट आए, तो क्या मैं 300 पे टैक्स दूंगा या 300 माइनस 60 पे? तो क्या मैं आज खड़े होकर इस 60 की वजह से फ्यूचर में सेविंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं? अगर सेविंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाऊं या डेफर्ड टैक्स एसेट बनाऊं? सर इससे पहले भी 2 दफा लॉस आया था, उस वक्त आपने हमें क्यों नहीं करवाया था? इस वजह से नहीं करवाया था कि वो जो साल था उसमें यहां प्रॉफिट आ जाता था, वो यूज हो जाता था सारा। तो वो जो आपको मैंने 2 दफा सवाल करवाए हैं उनमें भी लॉसेस आए हैं, लेकिन उसमें ये वाली फिगर नेगेटिव नहीं होती थी। आज पहली दफा जब से आप पैदा हुए हैं ये वाली फिगर नेगेटिव आई है, घर वालों में जाकर बताने आपने। आज पहली दफा ये फिगर नेगेटिव आई है आपके पैदा होने के बाद। जब ये वाली फिगर नेगेटिव आ जाए तो इस नेगेटिव ने क्या फ्यूचर में फायदा देना? कैन आई से कि दिस 60 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर? तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस क्या क्रिएट करते हैं? अच्छा, अब ये ना डिडक्टेबल का लफ्ज स्टैंडर्ड ने इस्तेमाल नहीं किया। स्टैंडर्ड ने कहा डिडक्टेबल का लफ्ज तो छोड़ो, आप इसका डायरेक्ट बेटे का नाम बोला करो, इधर बाप का नाम भी छोड़ दो, डायरेक्ट बेटे का नाम बोला करो। बेटे का नाम क्या? डेफर्ड टैक्स एसेट। बस इस पे एसेट बनाओ। और सेविंग क्यों है? इस फिगर की बनाया करनी है भाईजान, जो फाइनल फिगर होगी, जो फाइनल फिगर होगी एज ऑन। इस साल एज ऑन लॉस, इस साल एज ऑन लॉस, इस साल एज ऑन लॉस। इन फिगर्स को आपने लेके जाया करने और इनका नाम रखा करने अनयूज्ड टैक्स लॉस। क्या ये लॉस यूज हो गया या फिर कभी यूज होगा? फिर कभी यूज होगा। ब्रॉट फॉरवर्ड अनयूज्ड, फॉर द ईयर अनयूज्ड, एज ऑन अनयूज्ड। ये तो 100 एक मैं कैलकुलेशन को खोलूंगा तो अगले साल जाएगा ना। और इधर कोई अनयूज्ड या सारा यूज्ड? सारा यूज्ड। तो बता दें इस पे लॉसेस पर डेफर्ड टैक्स एसेट क्यों बनता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि लॉस पर तुमने टैक्स तो दिया नहीं, तो डिस्टॉर्शन आ जानी है उधर। लॉस पे टैक्स सेविंग रिकॉर्ड करो फिर, ताकि डिस्टॉर्शन ना आए और नोट आपका मैच करे। तो इसलिए भाईजान जहां जब भी कभी यहां लॉस आया करेगा, इस लॉस को हम ले जाया करेंगे डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में। 2 सवालों में लॉस आया था, मैं इस वजह से नहीं लेके गया था कि उधर यहां नेट बच के प्रॉफिट आ रहा था। तो आप बता दें कितना लॉस है जो फिलहाल यूज नहीं हुआ, फिर कभी यूज कर लेंगे? 60 का। इस फिगर को आपने ना कैरिंग अमाउंट में लिखना है, ना टैक्स बेस में लिखना है, ना डिफरेंस के कॉलम में लिखना है। इसको आपने सीधा पकड़ के रेट लगाया करना है। ये 60 पे रेट लगा रहा हूं। ये 60 मुझे फ्यूचर में कितना टैक्स बचा के दे जाएगा? अगर मैं 60 इस साल नुकसान कमा रहा हूं और बिल फर्ज अगले साल 300 का प्रॉफिट आ जाए, तो मैं तो 240 पे टैक्स दूंगा। तो इट विल सेव समथिंग फॉर मी इन फ्यूचर, देयरफॉर आई विल क्रिएट डायरेक्ट डेफर्ड टैक्स एसेट। 18 जी एसेट बचा ना, 12 का क्या बचा? डेफर्ड टैक्स एसेट।
जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया ना उसमें DTL लिखना प्लस माइनस लगा हुआ है, लेटेस्ट टाइम वाला, समझ आ गई? इसमें चेंजेस करें। अच्छा अगले साल की कैलकुलेशन खुद ही कर लें, दूसरे की भी तीसरे की भी, 31/12/2002, 2001, 2002 और 3 की। इसी तरह अनयूज टैक्स लॉस निकालें। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अकाउंटिंग वालों की चीजें हम उल्टा देते हैं, तो हम यहाँ पर इस तरह सोचोगे थोड़े कंफ्यूज हो गए। अकाउंटिंग वाले असल में कोई कैरी फॉरवर्ड शेरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट उनके यहाँ नहीं है, बस टैक्स वालों की नजर में हम सोचा करेंगे, इसलिए उसने कहा कैरिंग अमाउंट एक्सप्रेस का सपोर्ट नहीं आया ना यहाँ पे। अब सिंपल लॉजिक के पास चलो, ये 60 रुपए आपका नुकसान है, अगले साल 300 का प्रॉफिट आया टैक्स वालों का, तो कोई 60 माइनस करने देंगे, बस इस सेविंग को रिकॉर्ड कर लो। तो कैरिंग अमाउंट एक्सप्रेस के कॉलम में आपने कुछ नहीं लिखना और डिफरेंस के कॉलम में भी कुछ नहीं लिखना। जी ये मुझे लाइन लगानी नहीं चाहिए थी वैसे, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी चल रही है। बहरहाल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एज ऑन 31/12/2002, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस डिफरेंस टैक्स। जी पीपी जिस तरह आपने निकाला होगा मैं उस तरह नहीं निकाल रहा, मैं जरा थोड़े लेंथी तरीके से निकाल रहा हूं। 120 में से पहले साल के डिडक्शन भी माइनस करें, दूसरे साल की भी, इसे कहते हैं कॉस्ट माइनस अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। और टैक्स वालों की नजर में 60 और 60 डेप्रिशिएट हो गया, कॉस्ट माइनस अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। नहीं DTA नहीं। ओके ये तो पुरानी बात है, इसलिए इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं। आगे क्या देखना पड़ेगा, ये यहां मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मैंने एसेट का अकाउंट नहीं बनाया, बड़ा टाइम लग जाता है एसेट अकाउंट बनाने में, खाली डेप्रिसिएशन ही आ रही है ना, बस वो माइनस करते थे। आप लोग ऐसा भी कर सकते थे 80 - 40, ये वाला 80 - 40, क्योंकि 80 बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू में से एक साल का डिडक्शन माइनस कर देते, डिडक्शन तो स्ट्रेट लाइन पे है। ओके अच्छा अब बता दें, आपने ना ये फिगर भाई देखा करनी है, जब भी डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करेंगे ना ये फिगर देखा करनी है, क्योंकि ना एज ऑन टाइप चीजों से मैंने खेलना है, इधर फॉर द ईयर टाइप चीजों से नहीं खेलना, एज ऑन टाइप। तो फॉर द ईयर लॉस 40, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, एज ऑन लॉस 100, तो अनयूज लॉस नहीं टैक्स लॉस, अनयूज टैक्स लॉस एज ऑन 31/12/2 इज 100। इस 100 को उठाया करना है आपने। इसी तरह अगर आप स्टार लगा के ना यहां ये लिख भी लें 100, ताकि ये याद रहे ये वाला 100 उठा रहा हूं मैं। अच्छा इस 100 को उठाएं, ये 100 फ्यूचर में सेविंग देके जाएगा, देके जाएगा। अब ये बोंगी ना मारिएगा, 60 पे आप सेविंग रिकॉर्ड कर चुके हैं, 100 पे दोबारा कर रहे हैं भाई, एज ऑन टाइप चीजें हैं ना, एज ऑन टाइप चीजें टी अकाउंट में डालूंगा तो फर्दर ईयर बैलेंसिंग आ जाएगी, तो इसलिए ये टेंशन ना लेके एज ऑन में वो 60 पुराना वाला भी पड़ा हुआ है तो उस पर भी आप सेविंग कैलकुलेट करने लगे। नहीं नहीं नहीं, ये एज ऑन टाइप चीजें, एज ऑन टाइप चीजें जब टी अकाउंट में डाली जाती हैं तो फॉर द ईयर क्या आ जाती हैं, बैलेंसिंग आ जाती है। चलें जी 100 की सेविंग एज ऑन है, 100 कितना सेव करके जाएगा 30%। जी डेफर्ड टैक्स, ये डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया एज ऑन 31/12/2002। सवाल बड़ा आसान सा है, ऐसे टाइम लग रहा है हमारा। ओके चलें जी अगला, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31/12/2003। शो तो करें, ऐसा ना हो पेपर में आप जाएं और शो किए बगैर आ जाए। शो करने के लिए फीस जमा कराते हैं आप, कितनी आजकल 4000 है पर पेपर। अच्छा पीपी 120 - 40 - 40 - 40, 120 - 60 - 60 - 0, क्योंकि आखिरी साल तो फुली डेप्रिशिएट हो गया हुआ था ना, तो इनका डिफरेंस कैलकुलेटर करना लीजिएगा। ओके ये तो यूज हो गया सारा 100, अनयूज कितना है, कुछ भी नहीं। इन दोनों का टोटल करें 0 क्या है, डबल 0। बबलू कभी पढ़ने के मूड में भी आ जाया करो। हाँ आप ये वाली लाइन ना डालो, कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन में शो कर दो, उसने कैलकुलेशन मांगी हुई असल में। अच्छा भाई अब आप मुझे ये बताएं कि डेफर्ड टैक्स की एंट्रीज क्या होंगी। भाई आप खड़े हो जाए, लेक्चर 33 खड़े हो जाए। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की एंट्रीज बताओ, बोलो सर क्या, तो पहले सोचना सही तरह खड़े हो ना,
ये हाँ अच्छा ओ गॉट इट। लेकिन तूने भी तो मंगा लिया था, तो एंट्री बना रहा था। शर्मिंदा हो थोड़े से, संजीदा थोड़ा सा, मुंह पर रखो, संजीदा ट्राई करो, कैमरा करें इनकी तरफ, कैमरा करें इनकी तरफ। अच्छा संजीदा हो, चलो आ जाओ। अब डेफर्ट एक्स्ट्रा टी काउंट भाई कह रहे हैं बनाएं, इनकी पुरजोर फरमाइश पर टी काउंट हाजिर खिदमत है। डेफर्ट एक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट, क्या ये एसेट, बॉल में निकालो मुंह से, चलें जी। अच्छा क्या ये व्हीकल हमारे पास 31/12/2000 की रात को थी या 1 जनवरी 2001 को सुबह 9 बजे खरीदी, 10 बजे खरीदी? अच्छा तो 1 जनवरी, अब आपने ब्रॉड डाउन इधर लिखना है, इधर लिखना है, आपकी मर्जी, जो है ही जीरो जहां मर्जी लिखें। चलें ज्यादा एसेट आपको नजर आ रहे हैं तो एसेट साइड से ब्रॉड डाउन शुरू कर दें, वो आपके साथ वाले की मर्जी, कुछ उसको भी करने दिया करें। 1 जनवरी 2000 ब्रॉड डाउन 0, 2001 भाईजान आप खड़े हो, चिट्टे कपड़े पहन के आए हैं माशाल्लाह। अच्छा ये धमाकी किधर हुई है, जरा धमाकी पे आके उंगली रखें, जल्दी 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 धमाकी पे आके उंगली रखें, आराम से किस चल रहे हैं, धमाकी पे उंगली रखें। बैठो आप मुंह उधर करो, मैं इनको बताता हूं। अच्छा ये धमाकी हुई थी, अनयूज्ड टैक्स लॉस, ये नई चीज थी ना, यूएन लिखा था, अब याद आ गया, यूनाइटेड नेशन। अच्छा तो 31/12/1 कैरी डाउन कितने, 12। अच्छा 31/12/2 कैरी डाउन 18। मुझे पता है बीडी को सीडी बनाते हैं, मुझे और भी बहुत कुछ पता है, सबर करें। अच्छा 31/12/3 कैरी डाउन 0। ओके अब हम मुझे बता दें सीडी को क्या बनाए, बीडी। कमाल कर दिया आप लोगों ने यार, ही वैसे आप कॉन्सेप्ट जो है आपके लेवल में है। कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन बनाए 12, खाली यही कॉन्सेप्ट पेपर में ना लेके जाएगा, सीडी को बीडी बनाते हैं। 1 जनवरी 2003 बीडी 18। अब पुत्र बैलेंसिंग फिगर्स निकलेंगी जो कि एक्सपेंस फॉर द ईयर होंगी। चलें जी निकालें भाईजान, इधर आ रहे हैं, आ रहे तो आने दें, ये रोका ना करें, नहीं 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 ये क्या बात हुई, आने दें इसको। ये किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, आने दें, लेट इट कम। बबलू आ जाओ, ये उधर आया है, आने दें, हमें क्या, कितना 18। 7 वाले को देख के मुस्कुरा लें और 6 एंट्रीज कर दें, 6 जना एंट्रीज कर दें। ये एंट्री कर रहा है ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट, खुदा का खौफ कर, 6 जना एंट्रीज कर दें। तूने सही टांगे आसमान पे रख के क्लास ले रहा होता है। एंट्रीज कर दें, सीटी डेबिट, सीटीवी क्रेडिट। एंट्रीज कर दे, तेरी मेहरबानी। कंपनी चढ़ी हुई है, यूर काउंटिंग लाइक एनीथिंग। 2001 सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट। शहबाज शरीफ साहब ये लें। 2002 वो मैं साथ इधर लगाऊंगा, नहीं ब्रैकेट क्यों लगानी है, एंट्रीज करते हो ब्रैकेट नहीं लगाते, खुदा का खौफ करके तो एंट्रीज करते हो ब्रैकेट लगाएगा तो मैं जा रहा हूं, अगर मैं जा रहा हूं तो फिर मैं आऊंगा नहीं, फिर मैं आऊंगा नहीं तो फिर तो मसला हो जाएगा। सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट बोले 12 यार, ऐसे क्या कर यार एंट्रीज करते हैं यार। अच्छा डीटी की एंट्रीज करवा दें, डीटीएल या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टीई सही बोलना है, ट्राई करें, टीई सही बोलना है, डीटीएल या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
जैसे बैंक या बैंक ओवरड्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये जो अमाउंट है ये वाली सही होनी चाहिए। DTL स्लैश है अकाउंट, अगर आप कह रहे हैं खाली DTA है तो DTA लिखने में कोई मसला नहीं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट अकाउंट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। ये लाइन क्यों लगाई है, इसी साल की एंट्री है ये। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट डेबिट और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट 12 से, ये पहले साल की एंट्रीज हो गई। दूसरे साल की जी DT डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट अकाउंट डेबिट DTE क्रेडिट। बाजू खोल, बाजू खोल, इससे रिलैक्स हो जाता है बंदा। 6 DTL स्लैश A डेबिट और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। और आखिरी एंट्री डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट क्रेडिट और DTE डेबिट। ये कौन है, अली अबू बकर कौन है, माशाल्लाह। अच्छा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सॉरी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट जी। 12 वाला कौन है, ये कौन है तेरे साथ, तेरे साथ हैं बड़े उस पे, कौन बोला 12 कौन बोला है पुत्र, ये इसको 8 कहते हैं आजकल। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट क्रेडिट DTE डेबिट। तो ये जी 6 एंट्रीज हो गई, पहले साल की 2, दूसरे साल की 2, तीसरे साल की 2। अब 6 डेबिट नेगेटिव साइन के साथ, 6 डेबिट नेगेटिव साइन के साथ, 6 डेबिट नेगेटिव साइन के साथ, और 6 क्रेडिट पॉजिटिव साइन के साथ, 6 क्रेडिट पॉजिटिव साइन के साथ, 6 डेबिट नेगेटिव साइन। अच्छा जी, अगले साल की रिक्वायरमेंट क्या है, P&L बनाना है। चलिए पहले P&L बना देते हैं। कंपनी का नाम ABC कंपनी जी। SOCI फॉर ईयर एंडेड 31/12/2000, 31 दिसंबर 2003, 2002, 2001 जी। भाईजान ये नोट नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का मुंह है, तो इसलिए इसके साथ एक्सट्रैक्ट्स लिखा, क्योंकि ये सेल से चलता है और फिर PBT पे पहुंचता है। PBT बोले ओ -60 वालों, PBT जाता है इधर 100 -20 -40। अच्छा जी, टैक्स एक्सपेंस कंप्राइजेज ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। आओ नेगेटिव 12 नेगेटिव। ये तीनों डेबिट हो रहे थे, तीनों डेबिट हो रहे थे। आपने क्यों कानों पे हाथ क्यों रखा हुआ है, ज्यादा बात आ रही है, ये देखो ना। अच्छा टी नेगेटिव सॉरी बुरी बात होगी, टी क्रेडिट टी डेबिट, यानी पॉजिटिव। खर्चा उलट रहा है ना, फील करें, खर्चा उलट रहा है, खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है। यार मास्क लगा। अच्छा जी, 12 6 पॉजिटिव माइनस, सारी गेम जो है वो कैलकुलेटर की है, साइंस विन जरा सही लगाने हैं। -30 ये क्या, पेट नहीं पैट, ट्राई करें पैट। ये वाला 12 प्लस साइन के साथ नहीं आएगा। खर्चा डेबिट नेगेटिव साइन के साथ, खर्चा डेबिट नेगेटिव साइन के साथ, खर्चा डेबिट नेगेटिव साइन के साथ। प्रॉफिट पे हम हुकूमत को टैक्स जमा कराएंगे, 40 का प्रॉफिट आया ना, तो नेगेटिव साइन के साथ जी। 70 अच्छा यार, ये जरा गौर से देखिएगा आप। असल में ना अगर ये करंट टैक्सी होता 1200 तो मजा ना आता। ट्राई करके देखिएगा, घर में मजा नहीं आएगा। अगर 1200 होता ना करंट टैक्सी, तो मजा ना आता। ये आईएस 12 इतनी कमाल चीज है कि इसने -20 पे 6 की सेविंग यूजर को शो कराई। ये जो फाइनल फिगर होती है ना, ये असल में रिकंसाइल हो जाती है इस पीबीटी के टैक्स रेट से। आपको याद होगा, असल में रिकॉन्सिलिएशन इन दोनों चीजों की होती है। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पीबीटी विद टैक्स
ऐसा ही होता है ना, हम नोट में क्या लेके जाते हैं, नहीं गिरेगी, हम नोट में क्या लेके जाते हैं, इन दोनों को जमा करते हैं, जमा या माइनस जो भी करना हो, ये जवाब आता है, इस जवाब को इस पर रेट लगा के कंपेयर कर लेते हैं। तो असल में आईएस ट्वेल्व जब तक नहीं था तब तक क्या होता था, 20 पे सिफर और इधर नेगेटिव 20 आ रहा होता था कि हमने नेगेटिव 20 कमाया। लेकिन आईएस ट्वेल्व ने कहा आपने नेगेटिव 20 नहीं कमाया, आपने नेगेटिव 20 का नुकसान आया आपको, उस पर 6 की सेविंग बुक करो, आपका नुकसान नेगेटिव। तो जब प्रॉफिट आए उस पर टैक्स आता है, प्रॉफिट पे टैक्स आता है, 100 पे 30% थी, प्रॉफिट पे टैक्स आता है तो लॉस पे टैक्स सेविंग। अगर ये डिफर्ड टैक्स का अकाउंट में ना बनाता तो ये 20 रुपए पे 30% की सेविंग बुक ना होती और हमारे रिजल्ट्स डिस्टॉर्ट हो जाते। अभी बड़े रिजल्ट्स जबरदस्त आ रहे हैं माशाल्लाह, सारे साथ साथ पास हो रहे हैं, प्रॉफिट पे टैक्स आ रहा है और लॉसेस पे सेविंग आ रही है। बहरहाल ये तो मैंने लॉजिक से बात की, इसको फिलहाल अगर साइड पे भी रखें तो सीटी डीटी की पोस्टिंग आपने सीख लिया कैसे करनी है। अच्छा, ये तो बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अगली रिक्वायरमेंट क्या है, बैलेंस शीट छोड़ें, नोट। अगली रिक्वायरमेंट बनाते हैं नोट। कौन सी रिक्वायरमेंट है, ई। डंकी को रहने दें, एलिफेंट को ले आए पहले, रिक्वायरमेंट डी छोड़ के ई कर लें पहले। अच्छा जी, नोट बनने लगा है। अच्छा, मैं ज्यादा फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़ा, सिर्फ नोट का लफ्ज लिख रहा हूं ऊपर, टैक्सेशन वगैरह और वो सारा। नोट 37.1 टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, अब अगेन थोड़ा सा आपने अटेंटिव रहना क्योंकि साइंस में गड़बड़ नहीं करनी आपने जी। करंट टैक्स एक्सपेंस 2003, 2002, 2001। वैसे तो ये डब्बा ही उठा लेना होता है पीएनएल वाला, लेकिन आपको अभी जमानी मैंने याद कराया था, ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है और ये भी खर्चा है। ये ना डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट में जाके देखना पड़ेगा या जनरल एंट्री में देख लेते हैं। खर्चा कम करो, खर्चा कम करो, खर्चा बढ़ा दो, खर्चा कम करो, खर्चा कम करो, खर्चा बढ़ा दो। 30 रिकॉन मैंने तो नहीं पूरा करने होगा। अच्छा, सबसे बड़े हो जाए ना जरा, ऐसे अल्फाज बोला करने के परेशान। रिकॉन, रिकॉन बन गई थी तेरी यार, ये क्या होती है, वो बनाते होते हैं बस। रिकॉन्सिलिएशन क्या पकड़े, पीपीटी। कमाल कर दिया आपने। 100 -20 -40 100 -20 -40। अब जरा कैलकुलेटर आपके हाथों में हो, दिमाग आपका इधर हो और पहुंचे हुए आप कहीं और हो। अच्छा, अब रोने की आवाजें आ रही हैं, क्या लिखूं, टैक्स रेट। कमाल कर दिया यार आप लोगों ने। कितने परसेंट है, 30%। जबरदस्त। अच्छा जी, इसके बाद हो रही है रिकॉर्डिंग, अब इधर देखो। अच्छा, टैक्स 100 पे लगा 30%, पॉजिटिव 100 पे 30% लगाना है। ये जरा साइन देख के, अब भाई जानो साइन देख के, 100 पे 30%, 30। और आपको पता है यार, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव भी हमारा आता होता है। किसी को याद है, ऊपर वाला नेगेटिव आता है, नीचे वाला पॉजिटिव आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में हम यहाँ इस तरह प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हमें खर्चा शो हो। बाकी ये 100 का 30% 30 ही है, तो ये ना कहिएगा नोट 60 से आउट हो गया, मोंगी मोंगी नहीं मारेंगे आपने, ठीक है, ये 30 ही है। कैलकुलेटर में -20 लग के 30% लगाए, माइनस, तो ये पॉजिटिव 6 से मैच हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। ये नहीं करना नोट 12 से आउट हो गया, ठीक है, जब मैं आपको परेशान कर रहे होंगे पेपर में, और बड़े काम है जमाने में। अच्छा, और -40 इंटू, आपको पता है ये पहली क्लास से हमारा मसला चला रहा है, ये नेगेटिव फिगर आती थी और ये पॉजिटिव फिगर आती थी, लेकिन वो हमारा फॉर्मेट असल में इस तरह के हम ऐसे लेके चल रहे हैं जी। -40 इंटू 30% माइनस, ये नोट मैच कर गया, मैच कर गया। क्या लॉस होते हैं तो हमारा करंट टैक्स 0 होता है। आईएस 12 ने कहा सेविंग बुक करो, लॉस होते हैं तो हमारा करंट टैक्स 0 होता है। सो देयर इज नो रिकंसाइलिंग आइटम, कोई रिकंसाइलिंग आइटम नहीं है। डायरेक्ट नोट बार बार मैच कर गया। ये किसने तस्वीर खींच के भेजी थी मुझे लाइब्रेरी की? अंधेरा था लाइब्रेरी में, रात को लाइट चली गई थी। इस क्लास में से भेजी थी किसी ने?
इसका यूपीएस इसका हल है, वो फिर कर लेंगे एक दो दिनों में, मेरे ख्याल से हो जाएगा मसला हल। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहते हैं उसे अंग्रेज। ओके, डर लगता है लाइट को ये बाहर निकल जाएगा तो स्ट्रीट लाइट जल रही होती है। अच्छा जी, बैलेंस शीट में क्या जाना है भाईजान? बैलेंस शीट में उसने क्या, सिर्फ बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स का बैलेंस शो करें। मतलब ये है कि बैलेंस शीट में आप एसेट्स की पीपीज वगैरह शो करने ना बैठ जाएं। तो बैलेंस शीट में आप सिर्फ डेफर्ड टैक्स बताएं कितना आना है, तो वो डेफर्ड टैक्स का कैरी डाउन आना है बैलेंस शीट में। एबीसी कंपनी एसओएफपी, अभी जगह नहीं है इसलिए मैं साथ ही लिख रहा हूं, एसओएफपी एज ऑन 2001 2 3। और ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, लेकिन मैंने कहा था शो हमेशा नॉन करंट एसेट्स में करना है आपने, या नॉन करंट लाइबिलिटीज में। डेफर्ड टैक्स एसेट एज ऑन 31/12 एज ऑन 31/12 18 और एज ऑन 31/12 ये टी काउंट का कैरी डाउन आया करेगा। यहां मैं आपको समझने के लिए लिख भी देता हूं, टी काउंट का कैरी डाउन। अगर लाइबिलिटी होता तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में डाल देते। अच्छा भाई, मुझे याद करवाएं कि लास्ट क्लास के एंड पर हम क्या कर रहे थे? आईडीसी की IAS 12 में ट्रीटमेंट देख रहे थे, उसको जरा रिवाइज करते हैं। जी मुझे बताएं कि वो कहाँ पे थे हम, जहाँ पे वो लिखा था? जी इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस वाला सवाल हम कर रहे थे मेरे ख्याल से। अच्छा, पास पेपर के क्वेश्चन 4 के साथ तो नहीं लिखा था? ओके जी मोहतरम, शुक्रिया। ओके, लीज पेमेंट्स कितनी थी? 200। हो सकता है 50-50 रुपए की 4 पेमेंट्स होती। लीज शुरू कब हो रही थी? हमारे साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को, इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं थी। पीवी ऑफ एलपी कितनी थी? 180। लॉयर को फीस लेसी ने कितनी पे की थी? 5 रुपए। पहले तो अकाउंटिंग रूल्स वाली एंट्रीज कर लेते हैं। आरओयू डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट 180 और आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट। अब आरओयू का बैलेंस कितना है? 180 एज पर अकाउंटिंग रूल्स, एज पर अकाउंटिंग रूल्स। टैक्स वाले कहते हैं आईडीसी को खर्चे में डालो। हमने कहा भाई हमने तो एसेट बनाया, कह रहा ना तो खर्चे में डाल यार हमारी मान, तो हमने तो खर्चे में डाला नहीं, तो खर्चे में डाल दें करंट टैक्स में लेस करके। भैया क्या कहा था आपको करने को, खर्चे में डाल दें करंट टैक्स में लेस करके। और जब बैलेंस शीट का मुंह बनाएं तो अकाउंटिंग वालों को यहाँ एसेट 185 पे नजर आएगा, और टैक्स वाले ना तो आपको पता है आरओयू को शो करते हैं, और आज पता चला कि आईडीसी को भी शो नहीं करते। क्यों? ये देखे ना, आरओयू के 2 हिस्से हैं। एक तो इसमें पड़ी हुई है पीवी, इसकी तो मैंने आपको बता दिया टैक्स पे 0 होती है। एक इसमें क्या पड़ी हुई है? आईडीसी। आईडीसी को टैक्स वाले बैलेंस शीट में शो करेंगे या खर्चे में? तो फिर बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है फिर आरओयू की टैक्स बेस क्या हो गई? 0। और कैरिंग अमाउंट 185। ओके, निकालें जी पास पेपर क्वेश्चन 6 पे 326। अब इस डेटे की बुनियाद पर मैंने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन निकालनी है, टैक्स डेप्रिसिएशन निकालनी है, अकाउंटिंग वालों की क्लोजिंग बुक वैल्यू निकालनी है, और अकाउंटिंग वालों की क्लोजिंग बुक वैल्यू के साथ साथ टैक्स वालों की क्लोजिंग बुक वैल्यू निकालनी है।
तो हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2015। पास पेपर क्वेश्चन 6। द कॉस्ट एंड डिटेल्स related to buildings owned या leased including PPE included in PPE are as follows, cost और other details। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 350। ओपनिंग बैलेंस होते हैं हमारे साल के शुरू में जो बैलेंस है, लेकिन ये परचेज कब की थी? 1 जनवरी 13 को। मेरा ये सवाल है कि ये 350 आपकी ओपनिंग बुक वैल्यू है अकाउंटिंग वालों की या कॉस्ट है? जी भाईजान, कॉस्ट वाले हाथ खड़ा करें। उस क्लास में कसरे नफसी से काम ले रहे हैं, हाथ नहीं खड़ा कर रहे। बुक वैल्यू वाले हाथ खड़ा करें। जिन्होंने दोनों दफा हाथ नहीं खड़ा किया वो खड़े हो जाएं। अच्छा जी, इधर से नजर आ रहा होता है सब। अच्छा मोहतरम, एक इस सवाल के अंदर सिर्फ यही मसला था जो इस अटेम्प्ट में बच्चे गए थे आईकैप के दरबार में हाजिरी देने के लिए, उनको भी यही मसला आया था। उनको पता नहीं चला था ये कॉस्ट है या बुक वैल्यू है। तो ऑब्वियसली IAS 12 का सवाल तो नहीं है, ये तो अंग्रेजी की मार है। असल में उसने ऊपर लिखा हुआ था कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स। इसका मतलब है ये कॉस्ट है, इसी बुनियाद पे आईकैप ने इसको कॉस्ट लिया था। द कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स, अदर डिटेल्स से मुराद होगा फिर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग सोल्ड और परचेज, ये सारा। तो कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स से मुराद है ओपनिंग की भी क्या अवेलेबल है? कॉस्ट अवेलेबल है। तो जी ओपनिंग की कॉस्ट बता दें कितनी है? 350। अच्छा, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग सोल्ड ऑन 30 अप्रैल इज 30 के हैं। डिस्पोजल की कॉस्ट, ये तो वादे लिख दिया ना कॉस्ट, और सेल प्रोसीड 35 यानी कैश रिसीट। परचेज ऑन 1 जुलाई 15 40 डन। अब इस डेटे के बुनियाद पर डेप्रिसिएशन रेट देख के अकाउंटिंग वालों के फिगर्स हम निकालते हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज कैलकुलेटेड एट 5% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। चलें जी शुरू करें। ये पकड़ो भाई। टकराव ना हो जाए। ओके डियर, आ रहे हो? ठीक है, जाओ फिर, जल्दी आना कल तक। अच्छा, इट्स अप टू यू कि एसेट अकाउंट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग अलग बनाएं। एंड इट्स अप टू यू, मैं अकाउंटिंग वालों की बात कर रहा हूं सर, एंड इट्स अप टू यू कि एसेट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के बजाय एसेट अकाउंट किस पे बना लें? बुक वैल्यू पे बना लें। मुझे कॉस्ट वगैरह अलग से दी हुई है, इसलिए मेरी सजेशन है कि एसेट अकाउंट अलग से बनाएं। तो अभी मैं एसेट अकाउंट बनाने लगा हूं। किनके वाला? अकाउंटिंग वाला। एसेट अकाउंट एज पर अकाउंटिंग रूल्स, एज पर IFRS। और मैं बनाने लगा हूं अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एज पर अकाउंटिंग रूल्स। चलें जी, ओपनिंग कॉस्ट क्या है? 350। ये किस दिन खरीदे थे? 1 जनवरी 13 को। कितने के? लेकिन हमारा साल शुरू कब हो रहा है? 1 जनवरी 15 को। जो हमारी BD कॉस्ट है यानी जो ओपनिंग बैलेंस है वो चीजें 1 जनवरी 13 को खरीदी गई थी। इट मींस के ओपनिंग अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन मिसिंग है, वो हम निकाल सकते हैं। हमारा साल कौन सा है? 15। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है 1 जनवरी 15 का ओपनिंग बैलेंस। फटा ये था कि ये कॉस्ट है या बुक वैल्यू, वो मैंने बता दिया था, ऊपर लाइन में कॉस्ट का लफ्ज़ लिखा हुआ था। तो 1 जनवरी 15 को मेरी कॉस्ट ये है। ये खरीदी कब गई थी? 2 साल पहले। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं ओपनिंग अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन में निकाल देता हूं। 1 जनवरी 15 को ब्रॉट डाउन, मेरे पास कितने वाले एसेट्स पड़े हुए हैं? 350 के। पूरा 13 का साल डेप्रिशिएट, ये खरीदे कब थे? 1 जनवरी 13 को। पूरा 13 का साल डेप्रिशिएट हुए और पूरा 14 का साल डेप्रिशिएट हुए। 350 एक साल के डेप्रिसिएशन 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जितने साल 2 years लिखे मैंने, जितने साल इस्तेमाल हो चुका होता है उतने साल से मल्टीप्लाई करते हैं। 35। इट इज ओपनिंग अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। इससे पहले सवालों में ओपनिंग BV दी होती थी। अक्सर सवालों में ओपनिंग BV दी होती थी, लेकिन ओपनिंग BV इसमें नहीं दी हुई थी, बल्कि सिर्फ ओपनिंग
कॉस्ट दी थी, इसीलिए उसने डेट ऑफ परचेज दी थी, वरना सवाल में लिखा नहीं होता था कि डेट ऑफ परचेज क्या है, इस वजह से उसने डेट ऑफ परचेज दी थी। नेक्स्ट, एडिशंस रिकॉर्ड करनी है हमने और डिस्पोजल। अब पहले अकाउंट पूरा कर लें, फिर बाद में डेप्रिसिएशन वगैरह निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग सोल्ड ऑन 30 अप्रैल 2015 एंड परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015। तो 30 अप्रैल 15 को हमने जो है वो क्या बेच दी, बोले 30 की कॉस्ट वाली बिल्डिंग कितने की बेच दी, 35 की बेच दी। तो यकम 30 अप्रैल 15, डिस्पोजल की कॉस्ट 30। मैं देख रहा था घर में कल कि डिस्पोजल अकाउंट बुक वैल्यू पे बना हुआ है, बना सकते हैं बनाना चाहें तो, बेहतर है जब ऊपर वाले कॉस्ट पे बने तो ये भी कॉस्ट पे बने। ओके नेक्स्ट, एडिशन। और यार वो 35 लिखवाने लिखवा दें, वो आपकी मर्जी है, अभी मैं इसको लिखना नहीं चाह रहा था, ठीक है लिखवाने लिखवा दें, कोई मसला नहीं। कितने का बिके, 35 का। इधर बोलें 1 जुलाई 15, एडिशन 40 डन। अब आप बता दें 31/12/15 कैरेट ऑन, नहीं डेप्रिसिएशन तो तब आएगी ना इस अकाउंट में आएगी 360। अब बता दें अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन आनी है फॉर द ईयर 31/12/15 डेप्रिसिएशन, उसमें कोई नहीं शर्माने दो, आज का दिन शर्माने के लिए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किन रूल्स के मुताबिक, अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। ओपनिंग कॉस्ट माइनस डिस्पोजल कॉस्ट या ओपनिंग WDB माइनस डिस्पोजल WDB। ये देखें सवाल के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, वी आर यूजिंग सीधा लकीर तरीका, स्ट्रेट लाइन बेसिस हम यूज कर रहे हैं। तो आप लोग लिखा करते थे ओपनिंग कॉस्ट माइनस डिस्पोजल कॉस्ट, इन पे डिफरेंस निकालते थे, फिर आप एडिशंस के ऊपर डिफरेंस निकालते थे, फिर आप डिस्पोजल के ऊपर डिफरेंस निकालते थे, शर्माते शर्माते ये सारे काम आप कर लेते थे जी। ओपनिंग कॉस्ट 350, डिस्पोजल की कॉस्ट 30, फील वी आर इन FR1 माइनस 35 30, ओके मल्टीप्लाइड बाय, इस पे पूरे साल का रेट लगाना है, तो पूरे साल का रेट लगाना है। एडिशन 40, लेकिन 40 पे 5% लगाएंगे तो 1 साल की डिप्शन आएगी, मुझे चाहिए 6 महीने की डिप्शन इंटू 6/12। एक आवाज आ रही होगी आपको, क्या 30 रुपए कह रहा होगा, मुझे क्यों निकाला, मुझे आपने क्यों निकाला, इसलिए कि भाईजान आपको प्रोटोकॉल देना था, आपको आप अलग से घिसेंगे, आप अलग से डिप्रिशिएट होंगे, यानी आप तशरीफ ले आए इधर। जी मैं आ रहा हूं, आ जाए अब। जी मैं आ गया। 30 ज़रब 5%। कैलकुलेटर हाथों में है या शो देख रहे हैं, कैलकुलेटर हाथों में शो देख रहे हैं, शर्म करें। अच्छा 30 × 5% कितने महीने के डेप्रिसिएशन, 4 महीने के डेप्रिसिएशन, 4 महीने के डेप्रिसिएशन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। असल में डिस्पोजल में देखा जाता है कब तक यूज हुआ, और एडिशन में देखा जाता है यहां से लेके साल के एंड तक कितना यूज हुआ, इंटू 0 पॉइंट, तो फिर इसको भी पॉइंट्स में लिखवा दें 7.3.5 डेप्रिसिएशन जी। डेप्रिसिएशन दाबित अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ओके डन। आगे चलें जी। डिस्पोजल अच्छा, इसमें ना डिस्पोजल जो है वो आप स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो डायरेक्ट वे आप निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। देखना पड़ेगा इसकी डेट ऑफ परचेज कितनी है। डेट ऑफ परचेज क्या है इसकी भाईजान, इसकी डेट ऑफ परचेज इसलिए नहीं दी हुई कि जो हमारे ओपनिंग एसेट्स पड़े हैं वो उसने बता दिया सारे ही 1 जनवरी 13 को खरीदे हुए हैं। तो जब सारे 1 जनवरी 13 को खरीदे तो इस बबलू को भी तो 1 जनवरी 13 को खरीदा होगा, तो इसलिए 1 जनवरी 13 ही इसकी डेट ऑफ परचेज ली जाएगी। पूरा 13, पूरा 14, पूरा 13, पूरा 14 और 15 के 4 महीने। भाईजान ये नहीं आपने करना कि 4 महीने को 2.4 लिख दें, 4 महीने 2.4 नहीं होते, मतलब ये है कि 2 साल ये एसेट इस्तेमाल हुआ और 4/12 महीने, यानी 4/12 करेंगे तो पॉइंट्स में ईयर्स आएंगे, 2.3333 ईयर्स ये एसेट हमारे पास रहा। इज इट सो? ओके लेट्स सो टुगेदर। जो बोले कॉस्ट 30 इंटू ये फैक्टर कितने से देगा, 1 साल की,
बोर हो रहे हो? अभी WD वाली कैलकुलेशन शुरू कर देंगे। अच्छा 30 इंटू 5% इंटू 2.3333 3.5 डन। कोई शहजादा खाली 0.5 यहां लिखवाने लगा था, बोला था कोई इसी क्लास में, आप ही के फिरके से ताल्लुक रखता था, ठीक है, वो 0.5 यहां लिखवाने लगा था। भाईजान अकामुलेटेड का मतलब क्या होता है? अकामुलेटेड तो फॉर द ईयर तो नहीं होती ना, तो अकामुलेटेड होता है जब से खरीदा है तब से लेके आज तक की डिप्रिसिएशन, ठीक है, बात सही होगी। चलो अब कैरी डाउन निकालो। अच्छा 31 12 15 कैरी डाउन 40, बहुत मेहनत करके बीवी कैलकुलेट हुई है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। 360 माइनस 49, इट इज अकाउंटिंग की बुक वैल्यू। बड़ा रोल है आज इसमें। अच्छा जी अकाउंटेशन बोले, यही आ जाती होती है नीचे, कुछ किसी और को नहीं लाना, इसी को लाना है। 3.5 गेन ही देखें या लॉसा देखें? गेन गेन इधर आएगा जी। इतना सा करने के बाद आपको पता चलेगा इन फिगर्स को उल्टाना है। अभी रिकॉर्ड किसको करना है, वो अलग कैलकुलेशंस होनी है। इतना सा करके आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टानी है और अकाउंटिंग गेन उल्टाना है। अब टैक्स डेप्रिसिएशन इस तरह छोड़, हाथ ट्राई कर रहा है क्या हाथ? अच्छा टैक्स कोई मसला नहीं, टैक्स डेप्रिसिएशन अब हम कैलकुलेशन करने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। एसेट अकाउंट अकाउंटिंग वालों की नजर में कॉस्ट पे बना हुआ है, तो क्या एसेट अकाउंट टैक्स वालों की नजर पे कॉस्ट पे बनाएं या बना बनाया यूज कर लें? यही वाला भाई फिर हमारे बना बनाया यूज कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो अगर आपने कॉस्ट पे अकाउंट बना दिया ना, तो कॉस्ट में असल में दोनों में इख्तलाफ नहीं होता, क्योंकि कॉस्ट तो ब्रॉड डाउन भी दोनों की नजर में सेम होती है, एडिशन की कॉस्ट भी दोनों की नजर में सेम होती है, डिस्पोजल की कॉस्ट भी दोनों की नजर में सेम होती है, कैरी डाउन भी दोनों की नजर में सेम होता है। तो जब सब दोनों की नजर में सेम होता है तो शायद बल्कि यकीनन यहां एसेट अकाउंट को कॉस्ट पे बनाने की जरूरत टैक्स वालों की नजर में नहीं है। अब कौन सा अकाउंट सीधा सीधा बना लें? अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तीन नजर में टैक्स। चलिए अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एज पर टैक्स रूल्स। यार ये जो बेसब्री है ना जिंदगी में, इसको आप खत्म करें। जिंदगी में सब्र होना चाहिए, और इसके लिए अक्सर आपसे बात हुई थी एक दफा पहले भी शायद, कि जो गूगल मैप्स है ना ये आप यूज किया करें, ये आपकी जिंदगी में सब्र ले आएंगे। क्योंकि गूगल मैप्स में जब आप रास्ता डालते हैं तो 1000 दफा भी आप गलत रास्ते पे मुड़ जाएं तो यही आवाज आ रही होती है बड़े सुकून से, टर्न राइट टर्न लेफ्ट, यानी गुस्सा आता ही नहीं। 1000 दफा मैंने करके देखा, जहां मर्जी मुड़ जाना टर्न राइट टर्न लेफ्ट, यानी कि यार हाथ होगी 100 दफा मैं गलत मुड़ाऊं टर्न राइट, तो ये आता है। क्या कमाल सब्र है यार। तो इस ऐसा सबर आप में आ जाए ना, 15 दफा भी अम्मी अबू बुलाए ना तो जी जी अम्मी जी अम्मा तो कमाल वैसे ये चीज। अच्छा जी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब ये कॉस्ट है, इसको कौन डेप्रिशिएट कर रहे होंगे? टैक्स वाले के। भाई ओ भाई बाहर ना जा, अच्छा मोबाइल चार्जिंग से तो आ रहा है यार, ये तो एक मसला हो। अच्छा टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन रेट, ओए 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 साथ वाले की तरह ऐसे करके 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। चलें जी, यकम जनवरी 2015 ब्रॉट डाउन अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी कॉस्ट है? 350। व्हाट वाज द डेट ऑफ परचेज? यकम जनवरी 13। तो ब्रॉट डाउन अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन मैं यकम जनवरी 15 पे खड़े होके इस शॉर्टकट तरीके से निकाल सकता हूं या WDV मेथड है? WDV मेथड है। तो ये देखें, ये मैंने शॉर्टकट यूज कर लिया था, लेकिन ये तब यूज हो सकता है जब, हाँ WDV मेथड में भी कुछ शॉर्टकट्स हैं, लेकिन अभी मैं शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जा रहा, वो फिर किसी दिन बात करेंगे। अभी सीधे सीधे तरीके से चलें। कॉस्ट बोलें यकम जनवरी 13 कितनी? 350। पहली दफा डेप्रिशिएट कब हुआ होगा? 13 में। कितने परसेंट बोले तो? 35। 315। इसके बाद डेप्रिशिएट कब हुआ होगा? 2014 में। WDV मेथड पे, स्ट्रेट लाइन मेथड पे? WDV मेथड पे। कितने परसेंट? 10%। तो
315 ज़रब 10%, ये लिखने की आपको पेपर में जरूरत नहीं होगी, बस इस पर 10% डायरेक्ट 31.5, 283.5। ये क्या है? ये बीवी आई है या आज तक की डेप्रिसिएशन आई है? पता तो चलना चाहिए ना आपको, बीवी आई है या आज तक की डेप्रिसिएशन आई है। ये बीवी आई है। वी डू नॉट नीड बीवी, वी नॉट नीड बीवी, वी नीड आज तक की, बोले 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 बोले, आज तक की डेप्रिसिएशन जी। 35 जमा 31.5 या फिर 350 माइनस 283.5, वट एवर यू मे लाइक। 350 माइनस 350 माइनस 66.5। अल्लाह के नबी ने नापसंद किया उस शख्स को जो ये कहे कि मैंने शादी नहीं करनी। ये मैं आपको एक सच्ची और पक्की बात बता रहा हूं। ओके, ब्रॉट डाउन 66.5। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये आ गया ब्रॉट डाउन अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। ये बातें, ये अब क्लासों की बात तो नहीं अलग से पाई जाती ना, अभी ये मौका है, फिर आगे सुन लिया करो। पसंद ना आए तो पसंद तो आनी चाहिए वैसे, अच्छी बात। अच्छा, ब्रॉट डाउन आ गई। अब क्या आएगी? डेप्रिसिएशन। लेकिन पहले कैलकुलेशन कर लें इसकी, क्योंकि ये फिगर आपको पता है डेप्रिसिएशन निकालते हुए हेल्प आउट करती है, शायद आपको याद हो। अच्छा जी, ये ब्रॉट डाउन अकम्युलेशन निकला 1 जनवरी 15 की। अब मुझे चाहिए अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल जी। कॉस्ट बोलें 1 जनवरी 13 की, बिके हुए एसेट्स की कॉस्ट 30, डेप्रिसिएशन 13 की, 10% लगाया, 3 आया, कमाल कर दिया आपने, 27। अब डेप्रिसिएशन 14 की, 10% लगाया, 2.7 आया है, कमाल कर दिया आपने। अब कैलकुलेटर पकड़ लिया आपने, जल्दी करें। 24.3 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। खड़े हो, 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 कैलकुलेटर पकड़ो, चलो बैठे बैठे कैलकुलेटर पकड़ो। 24 सारी 3 ज़रब 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 अटैच 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 ज़रब 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 ज़रब, हाँ इज इक्वल टू का बटन दबा दो ना यार, बोल ही नहीं रहा ये भाईजान। 15 में पूरे साल डेप्रिशिएट करने हैं या 15 में 4 महीने इस्तेमाल हुआ है? 4 महीने इस्तेमाल हुआ। 24 सारिया 3 ज़रबे ज़रबे 4 बड़ा 12। ये हमारे सबर का इम्तिहान ले रहे एग्जामिनर, ये इजी मार्क्स दे रहे हैं, इजी मार्क्स दे रहे हैं। सोचने के 2 एंगल होते हैं ना। अच्छा जी, 0.81 8 कर दें, चलें 8 कर दें, हमारी मर्जी किसी को क्या 8 कर दें, कोई पूछने वाला नहीं जी। 24.3 माइनस 0.8 23.5 डन। ओके जी, 23.5 क्या आई है? अगेन ये तो बीवी आ गई और हमें बीवी चाहिए नहीं थी, हमें चाहिए थी अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। सो वो कैसे आएगी? डिस्पोजल। चलें जी, कॉस्ट कितनी थी एसेट की? कितना डेप्रिशिएट होके रह गया था? 23.5 6.5। ये अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन थी बिके हुए एसेट की एज पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू बाय टीचर एंड हर्ड बाय यू। ओके, नाउ व्हाट्स लेफ्ट? डेप्रिसिएशन। लेफ्ट पे तो साथ वाला बबलू बैठा है। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किन रूल्स के मुताबिक? टैक्स रूल्स के मुताबिक। ओपनिंग कॉस्ट माइनस डिस्पोजल कॉस्ट या ओपनिंग बीवी माइनस डिस्पोजल बीवी? हाँ, ओपनिंग बीवी ऑफ ऑल एसेट्स, ओपनिंग बीवी ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग बीवी ऑफ disposals will give you the BV of debt assets which are used for full year. Try to be serious. Opening book value of all assets minus opening book value of will give you the book value of those. ये उन एसेट्स की बुक वैल्यू देगी जो कि सारे साल इस्तेमाल हुए हैं। असल में डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू निकालने का मकसद ये होता है कि उन एसेट्स की बुक वैल्यू निकला है जो पूरा साल इस्तेमाल हुए हैं। व्हाट इज ओपनिंग बीवी ऑफ ऑल एसेट्स? 350 माइनस 66.5 283.5। इट इज ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स। ये जो ओपनिंग WDV है ना, ये है 1 जनवरी 15 की। तो 1 जनवरी 15 की बीवीज अगर हों तो उनमें से 1 जनवरी 15 की बीवी ही माइनस कर सकते हैं, लेकिन ये बीवी तो ये तो 30 अप्रैल 15 की बुक वैल्यू है ना। सो व्हाट इज द ओपनिंग बीवी?
ये वाली फिगर आप उठाया करते थे, शायद आपको याद हो, 24.3। ये चीजों को समझाने में FR1 में टाइम लग जाता था। 24.3 तो ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स इनटू 10%, 26। अच्छा, अगेन एडिशंस पे तो कॉस्ट भी रेट लगना है, एडिशन पे लगाने तो लगा लें। 10% है, ओ 10% इंटू इज इक्वल टू 2 डिस्पोजल्स की। आप जो मुझको बता दे रहे हैं, स्टैंड आप, कैलकुलेटर पकड़ें, मुझे बताएं डिस्पोजल्स की डेप्रिसिएशन इस साल की तरह निकलवाएं। ठहरे, लेट हिम आराम से टेक लगा लो दीवार के साथ, टेक लगा। अब ट्राई करो, अच्छा चलो मुझे ये बता दो, बिकावा एसेट बिकने के साल में कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 4 महीने इस्तेमाल हुआ। उस 4 महीने की डेप्रिसिएशन मुझे निकाल दो। कॉस्ट पे निकालोगे, बुक वैल्यू पे निकालोगे? बुक वैल्यू पे निकालेंगे। निकली पड़ी है, रख दे कैलकुलेटर। ना साइकिल के दे दे कैलकुलेटर। आप बताओ बिके हुए एसेट्स की डेप्रिसिएशन बिकने के साल की 0.8। भाईजान चलिए, मैंने कितने लेके जा रहे हो? डेसिन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में लेके जा रहे हैं। अंडरस्टैंड पंजाबी? हैव अ सीट। तो तैल मारे 28.8। ये क्या आ गई? किन रूल्स के मुताबिक? टैक्स रूल्स के मुताबिक। डेप्रिसिएशन 28.8 डन। अच्छा जी, आगे बताएं क्या करना है? कैरी ऑन। You please stand up, wearing glasses, having black hairs. जी, इस जगह पे क्या करें? कहो जो रह गया वो करें। बोलो जो रह गया वो करें। क्या करें? एक भाई की आवाज आ गई। डिस्पोजल अकाउंट बनाएं। किन रोज के मुताबिक? छा गए हैं आपसे। बैठे करवाएं। डिस्पोजल अकाउंट बनाना लाजमी नहीं है, आप डायरेक्ट भी सेल प्रोसीडर BV का डिफरेंस ले सकते हो। कॉस्ट बोलो 30, अकामुलेटेड डिप्रिसिएशन 66 पॉइंट, मैं मानता हूं 6.5 कैश 30, गेन लॉस कितना? 11.5। एक तस्वीर बनती है भाईजान यहां पे, एक तस्वीर बनती है। पास पेपर में क्वेश्चन नंबर लिख दो, पता चले आप रिवर्स वर्किंग करके क्वेश्चन बना रहे हो घर में। साथ वाले हो आज मोबाइल निकाले जरा, दिखाए कौन सा मोबाइल है इसके पास। ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी? नहीं, ऑथर की सीन लेनी है। कंसंट्रेट ऑन फिगर्स नॉट ऑन फैक्ट्स। चलो जल्दी करो। ओके अच्छा, ये सवाल ना आपको याद होगा, मैंने आपको कराया था एक क्लास में, फ्लोर एंड टाइल्स वाला, याद आ रहा है? और इसमें ये सारी फिगर्स मैंने आपको डलवाई थी, उसमें ये सारी फिगर्स डलवाई थी, ये इन्फॉर्मेशन भी थी उसमें 1 वाली, उसमें ये लीज वाली भी थी, मशीन वाली लीज वाली। 12.59% आपको याद आ रहा होगा 30। तो ये मैंने आपको सवाल क्लास में करवाया हुआ है, और इस सवाल में सिर्फ एक एडजस्टमेंट अब रह गई, एंड डेट इज VII। ये एडजस्टमेंट अभी आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि ये 15 में खड़े होके 13 का टैक्स जमा कराया जा रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट अभी आपको दिया नहीं। फिलहाल सोल्यूशन में जाके जो इस एडजस्टमेंट का इंपैक्ट है वो मैं आपको हाईलाइट करवा दूं, ताकि आप उसको देखें मत घर में। यार सर्दी लग रही है, भाई फरमा रहे हैं यार सर्दी लग रही है। पेज नंबर उसका ऊपर करवाने, दानिश तशरीफ लाएं और इसी के पर को ऊपर कर दें। बबलू पिशावरी चादर लाया करो एक,
और नीचे पेशावरी चप्पल हो और दरमियान में पंजाबी हो। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन। एक भाई फरमा रहे हैं जाने दें, एक भाई कह रहे हैं छेके रखें, और कुछ कह रहे हैं कीप इट अप। अच्छा मोहतरम, आपको पता है सीटी आता है, डीटी आता है, लेकिन ये सीटी प्रायर आ रहा है, तो इस लाइन को हम इग्नोर करेंगे। सीटी प्रायर के नाम से कोई पुराना टैक्स आ रहा है पिछले साल का, नोट के अंदर इस लाइन को इग्नोर करेंगे, और ऑब्वियसली नोट की रिकॉन्सिलेशन में भी ये लाइन आ रही है, तो जब हम इन दोनों को इग्नोर कर देंगे तो हमारा नोट टैली कर जाएगा। तो पिछले साल, एक बात सुन लें, पिछले साल का कोई टैक्स जिसमें हमारी डिस्प्यूट हो रहा हो, टैक्स वालों से लड़ाई हो जाती है ना हमारी एफबीआर वालों से, पिछले साल का कोई टैक्स इस साल जमा करवाएं। अच्छा, पिछले साल का कोई टैक्स, हाँ हाँ मुझे पता है, वैसे ही तेरे से थोड़ा सा। अच्छा, पिछले साल का भी, खुश हो गया, पिछले साल का कोई टैक्स अगर इस साल जमा करवाएं तो मोहतरम इस साल की करंट टैक्स की वर्किंग में नहीं जाएगा, और ना इस साल की डेफर्ड टैक्स की वर्किंग, बल्कि डायरेक्ट नोट के मुंह पे जाया करेगा। और वो कैसे जाएगा, उसकी क्या एंट्रीज होंगी, वो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। तो ये जो एडजस्टमेंट मैंने छुड़वाई है ना, शुक्र है, इसका पूरे सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय सॉल्यूशन में नोट की 2 लाइनों के अंदर आपको ये फिगर नजर आ रही होगी। इन दोनों को इग्नोर कर देंगे एक जगह से, तो नोट ऑटोमेटिकली आपका रिकंसाइल कर देगा। तो ये सवाल आपने जो है वो होमवर्क में करके लाना है। अब मोहतरम, आपको मेरी बातें समझ आ गई या नहीं आ गई, इसके लिए मैं आपको रिवीजन का टाइम दे रहा हूं। आप हजरात पास पेपर क्वेश्चन 9 में मुझे एसेट अकाउंट बना के दे दें और WDVs निकाल के दे दें। FR1 वाली रिवीजन है, आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूं। पेज नंबर 329 जी। अच्छा इधर देखें, इधर देखें, सारे ऊपर जरा अटेंटिव हो। जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जानी होती है ना, वो बिके हुए एसेट की सिर्फ 4 महीने की जानी होती है। ये देखें, ये 4 महीने की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में गई है। जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जानी होती है ना, वो सिर्फ 4 महीने की डेप्रिसिएशन जानी होती है। 28.8 का पार्ट 1 के इधर चलेगी। लेकिन जो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन जानी है, वो 2 साल 4 महीने की जाएगी। जैसे ये देखें, 2 साल 4 महीने की 3.5, और इधर भी आके देखें 3 + 2.7 + 0.8 इज इक्वल टू 6.5, या कॉस्ट माइनस WDV। तो इधर 2 साल 4 महीने की आ रही है, इधर भी 2 साल 4 महीने की आ रही है। सही जगह में इंग्लिश ठहर जाओ, सीधा हो गया। ये 2 साल 4 महीने की है दोनों, और इसमें कितने महीने की पड़ी हुई है? ठीक है, क्लियर? ओके, चलें जी, ये सवाल पढ़ें। ये रन क्या है हमारा? 31/12/2000। ये सवाल मुझे लगता है हमने कल या परसों कर लेना शुरू। ये पास पेपर का क्वेश्चन 9 बड़ा मजे का सवाल है। ये सवाल हमने शुरू कर लेने, फिर आपको इस एडजस्टमेंट के अंदर हमारा टाइम सेव हो जाएगा। ऑन यकम जुलाई 17 RL सोल्ड 1 ऑफ इट्स 4 बिल्डिंग। कितनी बिल्डिंग्स थी? उनमें से कितनी बिक गई? कब? हमारे साल के शुरू में, दरमियान में, एंड पे, दरमियान में। दीज बिल्डिंग्स वर एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी। भाईजान बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आपको पेपर में टफ टाइम दे सकती है अगर आप हजरात इन मिनटों को कीमती ना बनाएं। अच्छा, इसके बाद अकाउंटिंग वालों की लाइफ गिवन है, निकालनी पड़ेगी। गिवन है कितने साल? 30 साल। और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन चाहिए होगी। टैक्स डेप्रिसिएशन रेट for all assets is 10% on further full year depreciation tax full year tax depreciation is allowed in the year of, well no depreciation is allowed in the year of, जिस साल खरीदा जाता है उस साल टैक्स वाले पूरा डेप्रिशिएट करते हैं, और जिस साल बेचा जाता है उस साल टैक्स वाले बिल्कुल डेप्रिशिएट नहीं करते। जिस साल खरीदा जाता है उस साल टैक्स वाले पूरा डेप्रिशिएट करते हैं, जिस साल बेचा जाता है उस साल टैक्स वाले डेप्रिशिएट, लेकिन अकाउंटिंग वाले ऐसा नहीं करते। अकाउंटिंग वाले नॉर्मल तरीके से चलेंगे। अच्छा, ऐसी कोई लाइन पास पेपर क्वेश्चन 6 में लिखी हुई थी? अब 1 मिनट की खामोशी। अगर इस सवाल में लिखा होता फुल ईयर, भाईजान ये टेंशन से चीजें चाहिए, छोटी छोटी चीजें, पेपर में मसला हो जाता है अगर गलत हो जाए। अगर इस सवाल में लिखा होता फुल ईयर टैक्स डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस साल खरीदो उस साल पूरा डेप्रिशिएट कर लो, वाइल नो डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रूल इज अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, और जिस साल बेचो उस साल टैक्स वाले कहते हैं बिल्कुल डेप्रिशिएट ना करो। तो ऐसी सूरत में खरीदना तो और बेचना, इन दोनों की डेप्रिसिएशंस कैसे निकलती, जरा थोड़ा थोड़ा सा मुझे बताते रहे। ये जो मेरी एडिशन की डेप्रिसिएशन है, एडिशन की डेप्रिसिएशन,
इसके साथ होता फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। क्या करते? 40 इंटू 10% कर देते हैं, तो ये फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है इन द ईयर ऑफ परचेज, और 40 इंटू 10% 4 हो जाता। ये अजीब सी मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन सी है, लेकिन टैक्स वाले इसी तरह कह रहे हैं। वाइल नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। फिर ये डेप्रिसिएशन डिस्पोजल की कितनी आती? और मजे की बात है, ये वाली डेप्रिसिएशन भी फिर कैलकुलेट ना होती, ये वाली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ना होती, तो 24.3 ही क्लोजिंग WDV हो जाती, 24.3 ही क्लोजिंग WDV हो जाती। और फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी जानी थी डिस्पोजल के अकाउंट में? 30 माइनस 24.3 इज इक्वल टू, बोले बोले बोले, यहां पे 5.7 चले जाना। क्लियर हो गया? 24.3 होता, ये पूरे साल की होनी है, इसका कोई मसला नहीं, ये खरीदा ही 1 जनवरी 13 को है, तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन ईयर ऑफ परचेज में कोई मसला नहीं। डन? तो इस तरह होता है, लेकिन ये बातों से ज़बानी आपको पता है, समझ नहीं आती बातें। पहले आप ऐसा करें, मुझे अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू निकाल दें 31/12/17 की, अकाउंटिंग वालों की, टैक्स वालों की नहीं, अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू 31/12/17 की। अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में जानी है 31/12/17 की। क्या पसंद करेंगे? एसेट और अकाउंट अकाउंट इकट्ठा पसंद करेंगे, या एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना ले? मेथड तो स्ट्रेट लाइन है अकाउंटिंग वालों का, यूजफुल लाइफ 30 साल है। क्या पसंद करेंगे? अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कर लें, आपकी मर्जी है। मैं वैसे शायद बुक वैल्यू पे बनाऊं, अगर आप ट्राई करें, बुक कॉस्ट और अकाउंट अलग अलग बनाना सिखा दिया ना, तो थोड़ा शॉर्टकट भी सीखें, जरा बुक वैल्यू पे ट्राई करें बनाना, डायरेक्ट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाएं। कुछ लोग मुझे लगता है उस क्लास में कर नहीं रहे। आप बिल्डिंग का अकाउंट बना दें बुक वैल्यू पे, किन की नजर में? अकाउंटिंग वालों की नजर में। और आपने अपनी बहुत बेइज्जती करनी है अगर ये गलत आया, 4 में से 1 बिल्डिंग बिक गई, ये भी अगर नहीं आता है F2 में बैठ के, फिर बैठे रहें, फिर बैठ के समझें कुछ। कौन बुक वैल्यू निकालने में कामयाब हो गया? हाथ खड़ा कर दें। किनकी बुक वैल्यू निकाल रहे हैं? अकाउंटिंग वालों की। पास पेपर क्वेश्चन 9 है, पेज 329 है। चलें जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट किस पे? मैं बुक वैल्यू पे बना रहा हूं। तो 1 जनवरी 17 ब्रॉड डाउन बुक वैल्यू चाहिए मुझे। अच्छा जी, ब्रॉड डाउन कॉस्ट कितनी है सारी बिल्डिंग्स की? 1 जनवरी 13 को 100 मिलियन की आपने बिल्डिंग्स खरीदी थी, कितनी? 4। अकोमोडेशन का अकाउंट बनाऊं या इधर ही अकोमोडेशन माइनस कर दूं? इधर ही अकोमोडेशन माइनस कर दें। अकोमोडेशन में रेड मार्कर से निकाल रहा हूं। अच्छा जी, ब्रैकेट के अंदर, छोटी ब्रैकेट के अंदर अकोमोडेशन निकाल रहा हूं ताकि कॉस्ट में से अकोमोडेशन माइनस करूं। ये बिल्डिंग्स कब खरीदी थी? 13 को। पूरा 13, पूरा 14, पूरा 15, पूरा 16। कितने साल डेप्रिशिएट होगी? 4। हमारे साल नहीं करना, हमारे साल अलग से डेप्रिशिएट करेंगे। कितने साल डेप्रिशिएट होगी? 4 साल। 400 को अगर मैं 30 से डिवाइड करूं तो कितने साल की डेप्रिसिएशन आएगी? 1 साल की। उस पिछले सवाल में रेट अवेलेबल था, इसमें लाइफ अवेलेबल है। और मल्टीप्लाई करूं 4 साल से, तो ये 13, 14, 15, 16 से मुराद है मेरा 4 साल। तो अब मैं ब्रैकेट को बंद कर देता हूं, बड़ी वाली ब्रैकेट को। ये मेरी क्या है? कॉस्ट। और ये मेरी क्या है? अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रूल्स। इन दोनों का डिफरेंस बता दें। 347.5, 346 पॉइंट, चलो ठीक है 347। ये अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू आ गई। इज देयर एनी एडिशन? नो, देयर इज ओनली। अच्छा, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ दिस इन आईएफआरएस। आईएफआरएस में ऐसा कोई कांसेप्ट नहीं है।
ठीक है जी। अब मैंने दो चीजें माइनस करनी है। नंबर 1 डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू माइनस करनी है और मैंने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, क्योंकि मैं अकाउंट किस पे बना रहा हूं। अब मुझे डिस्पोजल की बुक वैल्यू डिस्पोजल की डेट तक की चाहिए या पिछले साल के एंड तक की? डिस्पोजल की डेट तक की चाहिए। तो 100% उसी तरह की मैं ब्रैकेट लगाने लगा हूं। पहले मैंने ओपनिंग बीवी निकाली है, अब मैं डिस्पोजल्स की बीवी निकालने लगा हूं। तो सेम तरीका होगा, एक बिल्डिंग बेची है, कॉस्ट माइनस डिस्पोजल्स माइनस बुक वैल्यू मैंने नहीं लिखा हुआ, डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू लिखा हुआ है। डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू, डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू, हाँ जी। 100 माइनस अब मुझे चाहिए कम रिडक्शन। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ बिकी हुई बिल्डिंग? 100। अगर मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो ये बिकी हुई बिल्डिंग की कितने ऐसे रिडक्शन आएगी? कितने साल की? 1 साल की। मुझे कितने साल की चाहिए? मुझे 4 साल की नहीं चाहिए। बिके हुए एसेट की बुक वैल्यू डिस्पोजल की डेट तक निकालनी पड़ती है। तो 4 साल हो गए, 13, 14, 15, 16 और 17 का भी आधा साल इंटू 4 जी क्या आ गया? 85। बड़ी ब्रैकेट बांध, 85। अब मुझे क्या चाहिए? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ऑन एडिशन ऑन डिस्पोजल। अच्छा अब ना कॉस्ट्स बताएं मुझे। ओपनिंग कॉस्ट, सर आपने तो एसेट का अकाउंट बनाया नहीं हुआ, डेटा आसान था इसलिए मैंने जरा डायरेक्ट कर दिया। ओपनिंग कॉस्ट 400, 4 बिल्डिंग्स की ओपनिंग कॉस्ट माइनस जी मोहतरम ओपनिंग कॉस्ट सारे एसेट्स की 400 और बिके हुए एसेट की कॉस्ट 100। बाकी 3 बिल्डिंग्स पूरा साल इस्तेमाल हुई होंगी, डिवाइडेड बाय 30 इंटू कुछ नहीं, पूरा साल इस्तेमाल हुई है ना, 10। अच्छा जी, जो बिल्डिंग एडिशन है हमारी कोई है ही नहीं। बिकी हुई बिल्डिंग 100 जिसको निकाला था उसको लाएं 100, ना 0 नहीं, 100 ये अकाउंटिंग वालों का है और अकाउंटिंग वाले बेचने के साल में डेप्रिशिएट करेंगे। 100 डिवाइडेड बाय 30 करूंगा तो कितने ऐसे डेप्रिसिएशन आएगी? 1 साल की। लेकिन मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए फॉर द ईयर 2017, तो इंटू 6/12 1.666, ठीक है 2 हो गया, जवाब 12। ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई। अच्छा डिस्पोजल्स की डब्ल्यूडीवी कब तक निकालनी होती है? बेचने की डेट तक। और डेप्रिसिएशन जो डिस्पोजल की होती है वो फॉर द ईयर। नोट करें कुछ लोग। डन। डेप्रिसिएशन बोले 12, कैरी डाउन 250। अब मैं आपका टाइम ज़ाया करूंगा क्योंकि जितना टाइम रह गया है उसमें टैक्स वालों के मुताबिक नहीं बन सकता, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दें। टैक्स वालों के मुताबिक क्या करना है, जिस किसी ने कॉस्ट और रकम रिडक्शन पे अलग अलग अकाउंट बनाना है, समझ आ गया? नेट अकाउंट कैसे बनाते हैं? हालांकि स्ट्रेट लाइन मेथड है लेकिन अकाउंट बुक वैल्यू पे तो बन सकते हैं ना। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे निकालो, लेकिन अकाउंट अगर बुक वैल्यू पे बनाना है, इट्स अप टू यू। तो अगर आपका 2 अकाउंट बनाने को दिल चाह रहा है पेपर में, तो फिर एसेट अकाउंट अलग बनेगा, अकाउंट रिडक्शन अकाउंट अलग बनेगा। और आपकी अलग का शुक्र है फिगर्स निकली पड़ी हैं, बस आपने पोस्टिंग करनी है, ठीक है। ओपनिंग कॉस्ट बोले 400, डिस्पोजल कॉस्ट 100, कैरी डाउन 300। इफ यू आर फीलिंग इट कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 400 की मुझे चाहिए 13, 14, 15, 16। 400 की 4 साल का डिडक्शन चाहिए और 100 की 4.5 साल की डिडक्शन चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन का अकाउंट का मतलब होता है सारे सालों का डिडक्शन। तो 400 की 4 सालों की 400 की 4 सालों की डिडक्शन कितनी है? 400 डिवाइडेड बाय 30 ज़रब 4। 400 डिवाइडेड बाय 30 ज़रब 4, राइट वाला देख रहे हैं? तो 400 डिवाइडेड बाय 30 ज़रब 4 53। डन। अच्छा डिस्पोजल कब से कब तक की? 4.5 साल की, 4 साल की। लेकिन अगर मैं डिवाइड करूं 100 को 30 से तो कितने साल की आएगी? लेकिन मुझे कितने सालों की चाहिए? 4.5 की। क्या जवाब आया? 15। डेस्टिनेशन शुक्र है ऑलरेडी निकली पड़ी है 12 जी। कैरी डाउन 50, कैरी डाउन 50। डन। अब आप मुझे बताएं, इधर देखें, सारे 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 इधर देखें। कैरी डाउन बीवी अकाउंटिंग वालों की 250। ये एसेट अकाउंट, अकाउंट रिडक्शन अकाउंट मैंने अलग अलग बनाया और इधर मैंने एसेट और अकाउंट रिडक्शन अकाउंट इकट्ठा करके किस पे बना दिया? बुक वैल्यू पे। डन। अच्छा मुझे बताएं, ये जो काम आपने किया है पेपर में,
इस पर आपको कितना टाइम लगेगा अंदाजन? 3 4 5 मिनट चलो लग जाएंगे। कुछ कह रहे हैं 5, कुछ कह रहे हैं 4, कुछ कह रहे हैं 3। एक बड़ी मजे की और इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे पूछने लगा हूं जो आईकैप ने किया था। सवाल में ना करंट टैक्स मांगा नहीं हुआ, सवाल में डेफर्ड टैक्स एज ऑन मांगा हुआ। सिर्फ सवाल में क्या मांगा हुआ? डेफर्ड टैक्स एज ऑन। क्या नहीं मांगा हुआ? तो क्या मांगा हुआ है? डेफर्ड टैक्स। कौन सा? सिर्फ एज ऑन वाला। तो जिस दिन मैं सवाल कराऊंगा ना, मैंने एक ही चीज खोलनी है, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस डिफरेंस। अच्छा, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाले में डेप्रिसिएशंस फॉर द ईयर चाहिए होती हैं या सिर्फ एज ऑन चाहिए होता है? एज ऑन चाहिए होता है। आप आई कैप का लेवल चेक करें। आई कैप ने क्या किया? आई कैप ने कोई वर्किंग्स वगैरह नहीं की जो मैंने की हैं। उसने लिखा कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस। टैक्स बेस कैसे निकले उसको छोड़ें। आई कैप ने लिखा पीपीई और इधर लिखा साल के एंड पे तो 3 बिल्डिंग्स पड़ी हुई है ना, तो आई कैप ने कहा 300 31 12 17 300 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 30। ये कितने साल की डिडक्शन आ गई? 1 साल की। मुझे 13 14 15 16 17 कितने साल की चाहिए? 5 साल की। 250 आ गया। जितने दी खोती होती आंख खलोती। 250 आ गया। खैर है यार, पूरे किया करें मावरे, मजा नहीं आता ना। 250 आ गया। तो भाईजान ये 250 हमने रुल के निकाला और उसने बगैर रुले निकाला। जरा उस क्लास में हाथ खड़ा करें अगर मजा आया तो। भाई मैं उधर आ जाऊं, हाथ खड़ा कर दें खुदा के लिए। अच्छा, मजा आया? तो ये बीवी डायरेक्ट निकालने का तरीका जो आपको बताया, क्योंकि मुझे बताएं कितनी बिल्डिंगें पड़ी हुई थी? 4। कितनी बिक गई? साल के एंड पे एज ऑन बिल्डिंगें 3। तो बीवी भी कितनी बिल्डिंग्स की निकाल लें? 3 की। क्या ये 12 बार 250 आ रहा है? तो ये पेपर में निकल के पता चलेगा शॉर्टकट लगाने, या बाहर निकल के पता चलेगा? बाहर भी आप जैसे ही होते हैं कि बाहर भी निकल के पता नहीं चलता। बस बाहर निकल के ये कह देते हैं यार टाइम बहुत लग गया था, मेरा एसेट अकाउंट 7 मिनट में पूरा हुआ। दूसरा कहते हैं हाँ मेरा 8 मिनट में पूरा हुआ। बाहर भी आप जैसे ही होते हैं। तो यार ये ना समझा करें, बाहर कोई तीर खान बच्चे बैठे होते हैं ऐसे जो है वो रुस्तम खान किस्म के, वो भी आप जैसे होते हैं, वो भी इतना ही टाइम लगा के आ रहे होते हैं। तो परेशान ना हुआ करें ऐसी बातों पे। तो ये शॉर्टकट था। तो जाते जाते एक बात बता दूं, कहीं कोई ऐसा समझ रहा हो हमने टैक्स वालों की बीवी भी निकाल लिया। हमने नहीं निकाली टैक्स वालों की बीवी, हमने सिर्फ इनकी बीवी निकाली है अभी, अकाउंटिंग वालों। हाँ ठीक है, रहने दो, क्लास बंद करो भाई। अल्लाह हाफिज।